अपराध की दुनिया में ऐसे खौफनाक किस्से भी सुनने को मिलेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। इन हालातों में कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदे होते हैं कि पुलिस को भी ऐसे मामले सुलझाने के लिए कड़ी से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और कभी कभी पुलिस भी ऐसे मामलों को कड़ी मशक्कत करने के बाद भी सुलझा नहीं पाती। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का है, जहाँ एक लड़की का खून उसके घर में होता है। आपने तो वीडियो की थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि किसने इस लड़की की हत्या की है, लेकिन कैसे की है वो आपको मैं बताऊंगा। सर्दियों का मौसम था, दोपहर के करीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के पुलिस थाना में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे तो कई थाने का मुंशी अपनी लिखी पढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फोन की घंटी बज उठती है और पास में बैठे सिपाही रहस्यमय तरीके से फोन उठाता है। उनको उठाते ही किसी महिला की आवाज सिपाही के कानों में सुनाई देती है। महिला थाने के सिपाही को अपना परिचय देते हुए बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है, आप आकर इसकी छानबीन कर सकते हो। ये सुनते ही सिपाही फोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है और महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पुलिस पहले अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में जाती है, जहां से पुलिस के पास कॉल की गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहाँ पुलिस के सामने एक लड़की की लाश थी, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम था प्रीति और वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात करती है और अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है और छानबीन शुरू करती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर में बाथरूम में मिली थी और उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुंचती है। वहाँ मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं और वहाँ पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमए की छात्रा थी, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में प्रीति की मौत टब में सिर लगने से हुई है या फिर किसी ने उसका खून करके टब में उसका सर दे दिया? इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था और जब पुलिस को ये पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी और इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त साकिब को भी फोन किया था, तब घर में केवल प्रीति की माँ और बहन नेहा दोनों मौजूद थे। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर वापस आए हुए थे। मृतका प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया वालों को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई। वो पुलिस को भी अपना बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे में ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है और फोरेंसिक टीम के लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही कोई सबूत। बस पुलिस के पास वो प्लास्टिक का टब होता है जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, माँ शशिबाला, बहन नेहा और चौथा साकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त साकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी और साकिब का उनके घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की माँ शशिबाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी चाहिए ही नहीं थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी।
वो बेटियों को नापसंद करता था और वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी माँ के बयान से सहमति जताते हुए पुलिस को ऐसे ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाज़ें भी सुनी थी। तभी वो उसके कमरे में गई थी जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। जब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है तो साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के समय वो वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं जानता। नेहा ने उसे कॉल करके वहाँ बुलाया था। वो पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया होगा। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है क्योंकि सभी भीम सिंह पर ही हत्या का आरोप लगाते हैं। अब प्रीति का पिता भीम सिंह पुलिस की रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है और देखते ही देखते 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। इस दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस फिर एक बार पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करती है और पहले तो वो पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बातें दोहराता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से बात करती है तो उसकी ज़बान पर सच आ जाता है और वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहाँ पानी से भरे प्लास्टिक के टब में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था क्योंकि भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे अपनी बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो साकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना था और ये बात उसे बहुत चुभती भी थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वो साकिब से रिश्ता ख़त्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने प्रीति को ही ख़त्म कर दिया। गुस्से में आकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की तस्दीक की और फिर 14 फरवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया। इससे पहले पुलिस ने मौके वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एमएसपी डीआईजी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने वारदात के महज 72 घंटे के बाद ही इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा कर दिया। कातिल का खुलासा होने के बाद प्रीति के दोस्त साकिब को पुलिस बाइज्जत छोड़ देती है। आखिर क्या गलती रही प्रीति की? क्या उसकी यही गलती रही कि वो एक लड़की थी? क्या लड़की होना एक जुर्म है या फिर कोई अभिशाप? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या लड़की होना सही है या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। फिर मिलते हैं दोबारा ऐसे ही और घटना के साथ। तब तक बने रहिए मिक्स क्राइम में, क्योंकि यहाँ खबरों का नहीं है एंड।